आज हम लोग समतल आकृतियों और उनके परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो समतल आकृतियों के बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे। समतल आकृतियाँ क्या होती हैं? ऐसी आकृतियाँ जिनको कि ज़मीन में एकदम लिटाया जा सके, यानी ज़मीन में वो पड़ी हों और हम चल के निकल जाएं, वो हमारे पैर में बाधा ना बने, तो वो प्लेन फिगर्स कहलाते हैं। जैसे ऐसी आकृतियों में से हमारा आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज आदि ये सब प्लेन आकृतियाँ हैं। तो साथियों, प्लेन आकृतियों में सबसे पहले तो हम इनके बारे में फैक्ट्स देखें। जैसे कि ये हमारा आयत है। आयत में क्या विशेषता होती है, इस बारे में देखते हैं। देखिए, आयत हमारा जो ये यहाँ फिगर दिख रहा है, इसमें दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसको लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई और लंबाई बराबर होती है और ये चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इसको लंबाई को L कह लें और इस चौड़ाई को B कह लें, तो L और L बराबर होगी और ये B और B बराबर होगी। इसके अलावा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण यानी ये और ये 90 डिग्री। और इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल, दोनों ही डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। एक डायगोनल आपका ये वाला और एक डायगोनल ये वाला, दोनों ही डायगोनल एकदम सेम होते हैं। इसके बाद आते हैं इधर वर्ग में। वर्ग भी हमारा एक प्लेन फिगर है और वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये A मान लें तो ये भी A होगी, ये A होगी और ये A होगी। इसमें हम इस आकृति में हम भुजाओं को लंबाई चौड़ाई न कहकर सिर्फ उसकी भुजा बोलते हैं। और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, चारों कोण। और इसके भी डायगोनल बराबर होते हैं, यानी ये विकर्ण जो होते हैं ये विकर्ण बराबर होते हैं। इसके बाद हम तीसरी आकृति पे आते हैं। ये है हमारा वृत्त। इसमें क्या होता है कि एक केंद्र होता है मध्य में और उसके चारों तरफ जो उसका पथ होता है उसको हम कहते हैं परिधि। ये जो पथ है इसका, ये कहलाता है परिधि और ये कहलाता है केंद्र। और केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये रेखा, इसको कहते हैं त्रिज्या। और अगर थ्रू आउट सेंटर से होते हुए त्रिज्या आर पार मिला दें दोनों तरफ, तो ये बन जाता है व्यास। ये पूरा हो जाता है व्यास, यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की ठीक आधी होती है। इसके बाद आइए त्रिभुज पे आते हैं। ये हमारा जो यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोण इसके न्यून कोण होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा इनके हम परिमाप के बारे में चर्चा करते हैं। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी आकृति का उसकी चौहद्दी की नाप होती है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ सराउंडिंग। उसके चारों तरफ की जो लंबाई का सम होगा वो परिमाप होता है। तो यहाँ अगर आयत के परिमाप के बारे में बोलें तो इसका परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो गई, और 2 अगर बाहर ले लेते हैं तो हमारा ये बन जाएगा L प्लस B। ये इसका परिमाप हो गया। अब वर्ग का ये डायग्राम बना हुआ है। अब हम वर्ग के परिमाप के बारे में देखें। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू एक भुजा, यानी 4A, उसकी भुजा का 4 टाइम्स। ये चारों भुजाओं का सम हो गया। अब हम वृत्त में आते हैं। वृत्त में जो उसका सराउंडिंग पाथ है चारों तरफ का, उसको हम परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर पाई इंटू
व्यास। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। इसकी परिधि ही इसका जो है परिमाप है। इसके बाद त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का सम होता है। अगर हम इन भुजाओं को क्रमशः ए, बी और सी कह लें तो परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद अब हम इनके क्षेत्रफल के बारे में, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी ज़मीन भी इसी शेप की होती है और जब भी हमें ज़मीन का मेजरमेंट करना होता है, ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो इसी तरह की आकृतियाँ होती हैं। अगर हमारी कोई प्लाट, हमारा कोई ज़मीन अगर रेक्टेंगल शेप में है, आयताकार शेप में है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी? लंबाई को भी मीटर में लेंगे, इसको भी अगर मीटर में लेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है तो इसमें हम सीधे उसको भुजा बोलेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ साइड, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, और इसका भी यूनिट वही रहेगी मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्षेत्रफल पे आए वृत्त के, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या है। आर वृत्त की त्रिज्या है और पाई एक कांस्टेंट है। पाई का मान वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है और वास्तव में ये ऐसा अनुपात है कि इसको कभी भी हम शांत दशमलव के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मान, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसका मान अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार से अब हम इसके क्षेत्रफल में आते हैं, समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, एक ये आपका बेस है, आधार कहलाता है, एक को आधार कहेंगे और एक को लंब कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। एक्चुअल में देखें, अगर इसको हम पूरा कर दें तो ये आयत ही बन जाता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और चूंकि ये आधा हो गया तो ये हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस प्रकार से इनके क्षेत्रफल के बारे में अब अगली बार हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी शैक्षिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इससे लाभान्वित होते रहें।